वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे एक कहानी के बारे में। उस कहानी का नाम है द थ्री सिलीज। इस कहानी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें है, सस्पेंस है, बहुत कुछ चीज़ें है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार्म हाउस। एक वक्त पहले इन फार्म हाउस यानी कि एक घर में दे लिव अ फार्मर। वहाँ पर एक फार्मर एंड हीज वाइफ, उसकी वाइफ रहा करती थी। दे हैड एन ओनली डॉटर। उन्हें एक लड़की थी, सिर्फ एक लड़की थी। ओनली मतलब सिर्फ एक लड़की थी। हु वॉज सून टू बी मैरिड, जो जल्द ही शादी करने वाली थी। सून का मतलब होता है जल्द ही शादी करने वाली थी। एवरी इवनिंग द गर्ल्स फ्योंसी, हर शाम उस लड़के का फ्योंसी मतलब मंगेतर वुड कम टू द फार्म हाउस यानी कि फार्म हाउस में आया करता था। किस चीज़ के लिए? फॉर सफ़र एंड मेनी प्लान्स वुड बी मेड। फॉर सफ़र मतलब रात का खाना, जिसे हम डिनर भी कहते हैं। फॉर सफ़र एंड मेनी प्लान्स वुड बी मेड, और बहुत से प्लान बनाने की। वेडिंग एंड देयर फ्यूचर मैरिड लाइफ, जो आने वाली उसकी शादी, उसके आने वाली जो फ्यूचर लाइफ होंगी, मैरिड लाइफ, उसमें हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारी प्लानिंग करने के लिए वो रात के खाने पर आया करता था। ऑन वन ऑफ द प्लेजेंट इवनिंग, और एक प्लेजेंट इवनिंग यानी कि सुखद, बहुत खुशनुमा इवनिंग यानी कि शाम में, द फार्मर सेंट हिज डॉटर। द फार्मर, उस शेतकरी ने, सेंट का मतलब होता है भेजना। सेंट हिज डॉटर, उसकी लड़की को, उस फार्मर ने उसकी लड़की को भेजा। कहाँ भेजा? डाउन इनटू द सेलर मतलब तहखाना। डाउन इनटू द सेलर, तहखाने में भेजा। टू ब्रिंग अप अ फ्रेश सप्लाई ऑफ चीज़, यानी कि जो चीज़ होती है, जिसे हम पनीर भी कहते हैं, चीज़, उसका फ्रेश सप्लाई यानी कि फ्रेश सफ़र लेने के लिए उसने उसे सेलर में भेजा। सेलर मतलब तहखाना होता है, और सफ़र। शी फाउंड द चीज़ रेडिली इनफ। उसने देखा, शी फाउंड मतलब उसने देखा, द चीज़, जो पनीर था, वो रेडिली इनफ यानी कि बहुत ठीक है, खाने के लिए बहुत हो जाएगा, रेडिली इनफ। एंड वॉज जस्ट अबाउट टू रिटर्न, और उसने पलटी, और जस्ट वापस आने के लिए वो पलटी, और वापस आने के लिए वो पलटी। अपस्टेयर व्हेन शी हैपेंड टू ग्लेंस अपस्टेयर यानी कि पाथरी, जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं। व्हेन शी हैपेंड टू ग्लैन अप एट द सीलिंग, जब वो पाथरी पर चढ़ रही थी तो उसने अचानक से, ग्लैंस मतलब एक झलक देखा। अचानक से हैपन टू ग्लैंस अप एट सीलिंग माने छत के ऊपर देखा। देयर स्टक इन अ क्रैक इन वन ऑफ द बीम। उसने देखा कि जो बीम होता है, बीम के अंदर एक दरार आ गई है। क्रैक का मतलब होता है दरार। वन ऑफ द बीम यानी कि जिसके ऊपर छत खड़ी रहती है। वॉज अ हेवी लॉन्ग हैंडल एक्स, और उस दरार के अंदर एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। वॉज अ हेवी लॉन्ग हैंडल्ड, जिसका जो हैंडल होता है पकड़ने का, वो बहुत लंबा था, और वो कहाँ पर फंसी थी? एक बीम के क्रैक में स्टक हुई थी। स्टक मतलब फंसना। The axe must have been there a long time, but for the first time the girl began to think about it. The axe must have been there long time. वो जो कुल्हाड़ी थी, वो बहुत समय पहले से, long time, बहुत समय पहले से वहाँ पर अटकी हुई थी, वहाँ पर थी। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम,
पहली बार द गर्ल बिगेन टू थिंक अबाउट इट, वो जो लड़की थी जो तहे खाने में गई थी उसने उसके बारे में पहली बार सोचा। किसके बारे में? वो जो कुल्हाड़ी अटकी हुई है वह, उसके बारे में। ओह इट्स मोस्ट डेंजरस फॉर द एक्स टू बी देयर, वहाँ पर एक कुल्हाड़ी का होना। ओह इट्स मस्ट ओह ओह इट इज़ मस्ट डेंजरस फॉर दैट एक्स टू बी देयर, यानी कि वहाँ एक कुल्हाड़ी का होना बहुत ही डेंजरस है। मस्ट फॉर द एक्स टू बी देयर, वहाँ पर कुल्हाड़ी का होना बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हानिकारक है। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने खुद से कहा। हर सेल्फ, उसने खुद से कहा। जस्ट सपोज दैट, जस्ट सपोज दैट यानी कि सिर्फ विचार कीजिए, सिर्फ सोचिए। माई फियोन्सी एंड आई आर मैरिड, मेरा मंगेतर और मैंने शादी कर ली। वी आर ब्लेज विथ सन, वी आर ब्लेज, ब्लेज यानी कि आशीर्वाद होता है, यानी कि एक उन्हें एक लड़का हुआ। विथ अ सन, ब्लेज विथ अ सन हु व्हेन ही ग्रोज टू मैनहुड, और जो जल्द ही एक आदमी बन गया।